वर्णानामर्थ संज्ञानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलाचागरितारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याज्ञावविनाना पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र तिष्ठमस्तुताञ्जलिं वास्तवारे परिपूर्णलोचनं मारुतिं ममद्राक्षसान्तकम् खुशी महफिल को देना तो सारे गम भुला कर दो। खुशी महफिल को देना तो सारे गम भुला कर दो। यहाँ हम राम की गाथा को विश्व गाने आए हैं। यहाँ हम राम की गाथा को विश्व गाने आए हैं। आओ इजाजत तुम मुझे सुनो, जरा ताली बजा कर दो। इजाजत तुम मुझे बहनों, जरा ताली बजा कर दो। भुला के इस भैया मन ताली बजाए बर मानस सरोवर की कथा रूपे निर्मंजन में डुबकी लगैया। जम्मू श्रोता समाज शांति व भक्ति स्वरूप में समस्त समातागण भक्त विभीषण भरजे जम्मो भैया मन छत्तीसगढ़ की पावन कोरम किलकारी मारत नान्हे नान्हे लइका मन सबला एक सूत्र में बांध के रखिए हमर मृदुभाषी संचालक महोदय जी। साथ में परमात्मा की कथा ला दूर दूर तक पहुंचाइए हमर साउंड वाले भैया। साथ में खाना बनाने वाले परोसने वाले दीदी भैया। आप सभी के श्री चरण कमल में जय मां शारदा बालिका मानस परिवार ग्राम थनौत तामासु जिला रायपुर के नान्हे नान्हे कमल ढाले कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। अवन आपके पावन ग्राम में सुंदर देसी मानस गान के जो अविरल धारा बहावत जब हमर देसी अभागा जीव भी पावन गंगा में डुबकी लगाए के ईश्वर देहो कल कोटि कोटि साधुवाद। कबर हर मानव के जीवन में भैया परमात्मा की कथा जरूरी है। आज समस्त मानव समाज जो है अपन रद्दा ला भूल गए कहाँ जाते। माता के गर्भ में रतन तकट न बीट बीट बात करता ना कि है परमात्मा जब इस संसार में आवो तो भजन करबो तो कीर्तन करबो तो भजन में कोई भी प्रकार से कमी नहीं हुई। और जैसे संसार में आई ताई कोने मोरे दादा कोने मोरे भाई बहनी कोने सब मोर मोर ये काय ये मोहमाया है। यही मोहमाया सब जो है चकड़ा करे जतन के कारण से जो है परमात्मा ला भुला जाते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर के ही कहा कि जे अपन ये लोग और ये अपन लोक में कल्याण चाहत हो ना वो राम कथा रूपी अमृत के सेवन पान करो। जेकर से जो ये हमारे शरीर में 5 विकार है। रामचरित्र मानस के उत्तर कांड में वर्णन है गाँव दारू न विद्या पंचजनित विकार शरीर घुवीर। तो हर मानव के जीवन में जो है कल्याण शांति लाना है तो परमात्मा की कथा ना श्रवण पान करके जो है अपने जीवन धन्य बनाना है। तो अवन कोई भी कार्य का शुभारंभ करे से पहले अपन इष्ट देवी देवता ला बनावत। तो अवन गणेश जी महाराज के पावन वंदना और पश्चात रामचरित्र मानस की यात्रा कर गोता लगाबो। प्रेम से बोले सियावे रामचंद्र की बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वक्रकुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे विदे सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानन स्वामी की जय हो। गौरी की लाला हो करे राजा हो। कहो सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संबारी भयहु समय रही है तुझे ही दोनों मुनि मिटाई है विषाद। मानसपुर में श्रोता समाज
अवन जिन परमात्मा की कथा ला जो है सुनत है सुनावत है, तो सबसे पहले एला जाने लगी कि वास्तव में परमात्मा है तो है कौन, है ना, जेकर कथा ला जो है श्रवण पान करत है। संसार के जो है मानव जो है प्रश्न करती कि परमात्मा इस संसार में है तो है कौन, है ना। एक बार तो खुद सती ने जो है ये मन में जो है संकेत हो गई से, है ना, वंचित रही से, का से, परमात्मा से वंचित रहे कि राम है तो है। भगवान भोलेनाथ जो है सुंदर कैलाश पर्वत में धुनि रमाए सुंदर जो है राम के रटन करते हुए तपस्या में ले माता सती जो है 16 श्रृंगार किए हुए जब जो कैलाश पर्वत में विचरण करने लगी, विचरण करत करत जब राम के नाम जो है गूंजने लगी, राम 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 राम, बड़ा ही सुंदर 2 अक्षर के प्यारा नाम है ना राम। जब राम की आवाज जो है माता सती के जो है कान में गूंजी, माता सती जो है मंत्र मुग्ध हो। दुख में राम के नाम लो तो कैसे लागते, परमात्मा जो है हर समस्या के निराकरण करके कैसे लागते, केवल नाम लो, सब नाम में बड़ा ही महत्व है। जब जो है नाम ले सुनी माता सती जो है मंत्र मुग्ध हो गई, अरे बड़ा ही सुंदर लगत है राम, ताई जपने वाला व्यक्ति कौन, तो सुंदर जो है जेनी दिशा ले आवाज आती सुही दिशा में माता सती जब चले लगी तो चला चला सीधा कहाँ पहुंची, भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची। सुंदर जो है तपस्या में लीन, राम 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 में जो है भगवान भोलेनाथ जो है लीन। माता सती सोची ये तो जो है स्वामी जो है लीन है ना, और ये लीन है ना तैला उठाया नहीं जाएगा, एक तपस्या जो है भंग हो जाही करके जो है चरण कमल में पड़े रही। जैसे भगवान भोलेनाथ जो है पर नेत्र खोलिस तो कौन ला देखिस, अपन चरण कमल में माता सती ला देखिस। जैसे माता सती ला देखिस भगवान भोलेनाथ की ही से सती आज जो है जतेक तोड़ जो है समस्या है, जतेक जो है तोड़ मोह है, ये सब तो जो है निराकरण हो गई। कब, ये राम के नाम कत्का दिन ले मोर चरण कमल में पड़े है, वो राम के नाम ला सुन के जो है तोड़ जो है जतेक जो है वो त्याग रूपी जो है सब जो है हट गए, केवल परमात्मा के भक्ति जो है लीन में डूब गए। माता सती के मोर मन में एक प्रश्न है स्वामी, यही प्रश्न ला तो मैं तोर कर पूछे ला तो कि वास्तव में राम है तो है कौन, है तोर नाम ले संसार जब थे जेकर जो है जब में से जो है काशी के मरिया मला मुक्ति हो जाते स्वामी, मगर आप जो है साधारण राम के नाम जपत हो, राम है तो है। भगवान भोलेनाथ के ए सती राम राम जो है जगत के पालन करता परमपिता परमात्मा है, ये संसार के जो है स्वामी ये वो परमात्मा है, मैं जो है ओकर गुरु और ओकर गुरु मोर गुरु जो है वो, मतलब एक दूसरे के प्रति जो है अथाह प्रेम भक्ति, ये वो परमात्मा है साधारण जो है राम लोग, ये संसार हर मानव के जीवन कल्याण करने वाला वो परमात्मा है जिकर नाम ले जपत हो गए। अवन पावन कथा प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 47, जहाँ पर जो है सुंदर जो है कथा प्रारंभ होते आगे की दोहा क्रमांक में सुंदर वंदना और दोहा क्रमांक 47 से जो है परमात्मा की कथा शुभारंभ होती। वैसे तो रामचरितमानस में 4 वक्ता बताए हैं, पहला भगवान शंकर, दूसरा काकभूषुंडी जी महाराज, तीसरा यज्ञवल मुनि और चौथा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, है ना। भगवान शंकर जो है कौन कथा सुनाई माता पार्वती ने, काकभूषुंडी जी महाराज कौन कथा सुनाई गरुड़ जी महाराज, यज्ञवल मुनि जो है कौन कथा सुनाई तो भरद्वाज जी महाराज, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कौन कथा सुनाई तो ये संत और समाज, ये वो जगह के पावन कथा प्रसंग है जहाँ पर जो है यज्ञवल मुनि जो है भरद्वाज जी महाराज जो है पावन कथा सुनावत है काकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। एक समय की बात, मकर स्नान के लिए सब ऋषि मुनि मन जो है प्रयागराज गए। प्रयागराज का है गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्थल अर्थात भक्ति कर्म और ज्ञान के जगह, जहाँ पर जो है सब ऋषि मुनि मन जब स्नान करके जब सब अपन अपन आश्रम की ओर लौटत रही ना, वही अवसर में यज्ञवल मुनि खड़े हुए। कहाँ? प्रयागराज। जब जो है यज्ञवल मुनि जो है स्नान करके अपन आश्रम की दिशा की ओर लौटत रही, वही समय भरद्वाज जी महाराज देखिस कौन ला? यज्ञवल मुनि ला। और जैसे यज्ञवल मुनि ला देखिस तो कर चरण जो है पकड़ के जो है नाना प्रकार के विनती करत जो है अपन आश्रम की ओर ले चलीस, और आश्रम में लेके जो है यज्ञवल मुनि ला भरद्वाज जी महाराज की हिस्सा के है यज्ञवल मुनि महाराज आप जो है बोला जो है परमात्मा की कथा सुनाओ। यज्ञवल मुनि जो है हंस के कहते हैं, ये भरद्वाज
तोला जो है राम जी महाराज के प्रभुताई सब मालूम है जी, मगर ते एक मूड के भांति प्रश्न करत है। ए तात मन लगा के शिव में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के संवाद कहत हो, जेकर सुने में जो है जीवन में जितने जीवी साध है ना वो मिट जाए। अब विचार करो, भरद्वाज जी महाराज कहाँ निवास करत है? प्रयागराज। अभी यूट्यूब समाचार के माध्यम से देखत रहो, जहाँ पर जो है हर मानव जाकर के जो है अपन जते एक पाप है उला धुला धुला करके आवत रहे है ना, ये वही प्रयागराज। जे जो है ज्ञान भक्ति कर्म और ज्ञान की जगह पर बैठे हुए भी जो है परमात्मा के कथन सुनना चाहता है। और सुंदर जो है यज्ञ मुनि से जो निवेदन करते, कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद बयहु समय जही हेतु जही सुन मन मिटहि विषाद। यहाँ पर यज्ञ मुनि जो है भरद्वाज जी महाराज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा सुनावत है। तो अब आगे का रहस्य जाने के प्रयास करो। एक प्यारा सा भजन के पश्चात प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की बोलो राजा रामचंद्र की सुने सुने मोर भैया दीदी ते संगी वारी रे आजा सती संगती आज रे आज रे।
त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ जी सिपाही संगी सती जग जननी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वरी रानी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता तका एक बार त्रेता युग ऐसे ही ता एक बार के शब्द का बात है जब कोई विशेष बात होते विशेष घटना होते ना तो एक बार के शब्द जो है बार बार आते। एक बार की बात है त्रेता युग चलत रहा। भगवान भोलेनाथ जो ही सुंदर ध्यान में लीन और ध्यान में नींद लगाए हुए जो है मुस्कुरात रहे। वो समय जो है पार्वती नहीं बने रही सती रही है ना। तो जब जो है सती जो है देखी कौन ला भगवान भोलेनाथ ला और जैसे भगवान भोलेनाथ ला देखी तो एकदम मुस्कुरात मुस्कुरात जो है मग्न है धुनी रमाई रहे। माता सती जो है कि ये कैसे बैहा भूखा का सांस से दई ऐसे करके जो है जब भगवान भोलेनाथ के पास गई और जाके जो है पूछे लगी इसका स्वामी अते काबर मुस्कुरावत हो कहीं पागे हो का भगवान भोलेनाथ के आज मैं जो है ध्यान लगाए लगाए जो है मोर मन में एक इच्छा होती रही सती आज बोला जो है भगवान की जो है कथा सुने ला जाए जाए करके विचार करे हूँ काकर कथा ला भगवान राम की कथा ला सुने ला जाए। माता सती की तकाओ करे बार हंसबे हैं कथा सुने जाए बार हंसते ते तलकरहा टाइप से हंसता स्वामी के तकीज में राम के मतवाला सती के कारण से मग्न हो। माता सती की हिस्सा कि मोर मन में इच्छा होते स्वामी कि पत्नी के धर्म है कि पति के अनुसरण करना है हमेशा जो है ओकर साथ चलना तो मोरो इच्छा होते महू सुने जाते हो भगवान के कथा लागे। एक बार पहली प्रश्न करे अब कहाँ जाते हैं वो कथा सुने बढ़ जाते काकर साथ भगवान भोलेनाथ के साथ तो कहाँ जाते हैं शंभु गए कुंभज सिपाही दंडकारण्य में जाते तो दंडकारण्य का है एक श्रापित बने। अब विचार करो हर जगह जो है परमात्मा की कथा जो है होवत है तब वो जगह नहीं जाके बजाय जो है दंडकारण्य नहीं काबर चुनी सही भगवान भोलेनाथ जो अब कहाँ से आवत है कैलाश पर्वत से जो है नीचे दंडकारण्य में आवत है। विचार करो आज भगवान अर्जुन जो है भगवान की कथा ला सुने पर नीचे आवत है। अरे आजकल ये संसारिकता के भाव से देखो कोई ऊंचा पद वाला व्यक्ति न है कोई कलेक्टर ला कभी 2 दिन पर चपरासी पद ला स्वीकार कर ले कभी तो स्वीकार कर ही करने का समझ इला पद अवनति समझ मगर भगवान भोलेनाथ ला दे जे जो है भगवान राम की कथा सुने पर कहाँ से आवत है कैलाश पर्वत से जो है दंडकारण्य में आवत है। तो कर्षण में कौन आवत है संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी 3 जन नारी आवत भगवान भोलेनाथ के साथ है ना। पहला कौन संग सती सती मतलब कौन है प्रजापति दक्ष की पुत्री आवत जग जननी जगत के माता जैसे भगवान भोलेनाथ जो है जगत के पिता है तो माता सती जो है जग जननी जरूर कहते हैं वैसे जैसे सरपंच के पत्नी का कथन सरपंचिन कथन है ना डॉक्टर के पत्नी का कथन डॉक्टरीन कथन और मास्टर के पत्नी का कथन मास्टरीन भले बिचारी एको कलम मत पढ़े लिखे रहा है अढ़ी रहा है तब भोले मास्टरीन कहलाई वैष्णव किस्म के भगवान भोलेनाथ जो है जगत के पिता है ना तब माता सती जो है जगत के माता कहले। और तीसरा कौन है भवानी भवानी मतलब शंकर के अर्धांगिनी और वैसे नारी मन के गलों 3 पहचान है ना कुंवारी है ता काकरो बेटी कहलाती शादी हो जाते ता काकरो पत्नी कहलाती और बाल बच्चा आगे ता काकरो महतारी कहलाते। ऐसे 3 पहचान लिए जो है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आदि के संग सती जग जननी भवानी 3 नारी जो है भगवान भोलेनाथ के साथ कथा सुने बढ़ जावा। जैसे जो है दंडकारण्य में जब पहुंची भगवान भोलेनाथ और माता सती जो है सुंदर जो है अगस्त मुनि जो है सुंदर स्वागत दरबार में खड़े हैं कोबर जगत के माता पिता जो है भगवान भोलेनाथ भगवान राम जी महाराज के कथा सुने बराबर थे
जब अगस्त्य मुनि जो है जगत के माता पिता के लिए जो है सुंदर स्वागत दरबार में खड़े है, सुंदर स्वागत करी और स्वागत करे के बाद जो है जब जो है बिठाए बल्लेगी है ना? अब बिठाए बल्लेगी तो माता सती तो भ्रमे में है ना, राम को जो है कथा सुने बराबर थे। अब का पता संस्कार का लेका है दक्ष के, और दक्ष मतलब चतुर, और चतुर मतलब होते बुद्धिमानी। विचार करना, बुद्धिमानी व्यक्ति जो है कभी सुनना पसंद नहीं करे, केवल सुनाना पसंद करते। दक्ष के संस्कार लेके आज सती जो है भगवान भोलेनाथ को जब जो है अगस्त्य मुनि जो है सुंदर स्वागत सत्कार करिश लेगी, और जैन ईश्वर में जो है परमात्मा की कथा जो है शुभारंभ होने वाला ऋषि जगह जाकर फिर बैठे। अगस्त्य मुनि जो है भगवान भोलेनाथ और माता सती जो है कहाँ बैठे, तो जमीन में बैठे है ना, और अपन कहाँ बैठे, ऊपर। माता सती विचार करी सते धुरिया ले जगत के माता पिता, ये संसार के जो है सबके पालन करता, सबके दुख हरता करने वाला जगत के माता पिता कहलाता है। और आज अगस्त्य मुनि महाराज जो है हमारा गद्दी में बिठाना से, तो हमारा कहाँ बिठा है, जमीन में बिठा है। तो विचार करो, भाव बड़ा सुंदर है, कैसे भाव बड़ा सुंदर है। अगस्त्य मुनि जो है विचार करी कि वक्ता कहाँ बैठे, तो ऊपर में मन का वक्ता है, आप मन कोनो श्रोता हो, कहाँ बैठे हो, जमीन में है ना। तो जमीन में बैठने वाला का होते, जमींदार हो, और ऊपर बैठने वाला का होते, चौकीदार हो। तो विचार करो, ये चौकीदार बड़े धुन जमींदार बड़े, तो जमींदार बड़े हमन चौकीदार। ये भाव लिए जो है अगस्त्य मुनि जो है भगवान भोलेनाथ और माता सती का जो है सुंदर जमीन में बैठे। आज माता सती जो है संदेह हमें कि हमारा जो है आसन दे तो नीचे में दे भगवान राम जी महाराज के मतवाला भगवान भोलेनाथ जो है आज जो है बड़ा ही जो है मुस्कुरावत है। वाह अगस्त्य मुनि, आपके जो है सोच ही बड़ा ही विचारणीय है। तो सुंदर भाव लिए भगवान भोलेनाथ और माता सती जो है कथा श्रवण पान करे बड़े बैठे हैं। तो अब आगे कार्य सह जाने के प्रयास कर एक प्यारा सा भजन के पश्चात प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लागो तुर पैया रामे रमैया लागो हो, लागो तुर पैया रामे रमैया लागो हो।
अजय भागों में शोभा देती है माली, राम जी के दरबार में शोभा देती है ताली, देती है ताली, देती है ताली। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आवाज नहीं, आवाज खाई नहीं लाग के दे दी। जय जय श्री राम। लागो तो रुपैया राम रमैया लागो हो, लागो तो रुपैया राम रमैया लागो हो, लागो तो रुपैया राम रमैया लागो हो, लागो तो रुपैया राम रमैया लागो हो। लागो तो रुपैया राम रमैया लागो हो, लागो तो रुपैया राम रमैया लागो हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस में श्रोता समाज, राम कथा मुनि वर्ष बखानी, सुनि महेश परमाश कुमारी। ऋषि पूछहि हरि भक्ति सुहाई, कहे शंभो अधिकारी पाई। राम कथा मुनि वर्ष बखानी, जैन परमात्मा के नाम में बड़ा महत्व है, ओकर कथा ही बड़ा महत्व है, जेकर गुण बड़ा ही महत्व है, वो परमात्मा की कथा ल जो है सुंदर। आज जो है अगस्त मुनि जो है सुंदर बतावत है, और सुंदर जो है भगवान भोलेनाथ जो है श्रवण पान करत है। राम नाम, राम नाम में का महत्व है भैया? छोटे से उदाहरण देना चाहूँ, राम नाम में का महत्व है तेरा समझ आ जाए। एक समय की बात है, एक जो है साधु महात्मा जो है एक वृक्ष के नीचे में बैठे रहे। एक साधु महात्मा जो है वृक्ष के नीचे में जो है सुंदर माला धरे हुए बैठे रहा है। राम 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 राम। एक अंग्रेज जो है बस में, और अंग्रेज जो है जब बस में आई, इस बस में जो है सीधा जब वो स्टेशन में उतरी, और जैसे स्टेशन ले उतरीस ना तो सीधा जो है जैन वृक्ष है वो नीचे में संत महात्मा बैठे हैं, राम राम के माला जपत वही जगह जाके जो है विश्राम करे लगे। और जैसे विश्राम करते रहे तो अंग्रेज जो है वो साधु महात्मा पूछते, ये का हरे काला? वो राम नाम के जो है सुंदर माला जपत रहे। अंग्रेज ये का हरे? तो सुंदर जो है साधु महात्मा जो है वो अंग्रेज ला जो है देखी, अब अंग्रेज ला देखा देखा काला देखी, ओकर बाजू जो है एक ठन बंदूक लटके रहा,
और जैसे बंदूक लटके रहे ना तेला देख के साधु महात्मा की ये धरे हंसते का काला वो बंदूक ला पूछे ये का हरे अंग्रेज की ये मोर हथियार है। तो संत महात्मा जो है पर राम नाम की माला लगी ये मोर हथियार है। अब वो अंग्रेज ला डाउट हुई ये माला ला धरे है और राम राम की जपत है अब ये हथियार है कथे ता ये काम कैसे करही। अंग्रेज जो है वो संत महात्मा ला साधु ला कही ये क्या काम करता है इसका ला वो माला ला। साधु महात्मा कही ता ये तेरा हथियार क्या काम करता है। अंग्रेज जब ये बात न सुनी तो हथियार का काम करता है कि ता जैन वृक्ष है ना वो वृक्ष के नीचे में अपन बैठे है और ऊपर में का है पक्षी जो है सुंदर बैठे रहे और जैसे पक्षी बैठे रहा है तो अंग्रेज जो है अपन बंदूक ला निकालिश और एक गोली मारिश काला वो पक्षी जैसे एक गोली वो बंदूक में मारिश और वो पक्षी जो है फड़फड़ाट जमीन में जो है गिर गए। और अंग्रेज की ही मेरा हथियार ये काम करता है। साधु महात्मा जब जो है वो पक्षी ला मारा देखिस ना तो अपन माला ला धोरे राम राम लिए हुए जो है जैन पक्षी जो है फड़फड़ावत है वही जगीश और वो राम नाम के माला ला ओकरे ऊपर जो है राम राम के जपन करते हुए पक्षी के ऊपर रख दी। और जैसे रखिस पक्षी जो है अपन सही अवस्था में सुंदर जो है पक्षी जो है पुनः खड़े होकर के जो है सुंदर वृक्ष में जो है सुंदर डाल में जाके बैठ गए। उस समय जो है अंग्रेज जो है आश्चर्यचकित हो अरे आज एक बंदूक के गोली ने अतका ताकत हो ही करके जो सोचत रहे जे ए माला जब पजते माला में जो है अधिक रहस्य अंग्रेज जो है पूछने लगे कश महात्मा ये राम है तो है कौन। तो कहिस बेटा ये माला जो है राम नाम के माला है ये माला ने जो है जिसमें जो है भगवान ने जो है समर्पित कर तो भक्ति में लीन हो और यही शक्ति है। और वास्तविक के हर मानव के जीवन में जो है जहाँ परमात्मा की भक्ति है कृपा है वो व्यक्ति जो है परमात्मा ला पा सकते। आज भगवान भोलेनाथ जो है सुंदर आज राम जी महाराज की जो है कथा सुनिला है यहाँ पर विचार करो। भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में रहते हुए भी जो है ज्ञान भक्ति और कर्म की जगह पर बैठकर भी जो है परमात्मा की कथा सुनना चाह रहा। रामचरितमानस में एक और व्यक्ति हुई जिन्हें जो है परमात्मा की जिन ले मरब ल जानिश ना वो व्यक्ति जो है राम जी महाराज ने छोड़ी तब वो कौन पात्र है। तो रामचरितमानस में ओकरे छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज एक समय जो लक्ष्मण जी महाराज के मन में जो है विचार है और ये विचार कार है जब राम जी महाराज के पास गए और जैसे राम जी महाराज के पास गए दोनों हाथ जोड़ कर जो है लक्ष्मण जी महाराज जो है खड़ा हो गए कि भैया एक निवेदन है। राम जी महाराज की इसका निवेदन है लक्ष्मण जी भैया वेद पुराण में जो है अपर तीर्थ यात्रा की महिमा बताते जी तो मेरे मन में जो है एक इच्छा है महु तीर्थ यात्रा करे जाते हैं। राम जी महाराज जो है मंद मंद मुस्कुरावत रहे। राम के धाम का है सरजू नदी है ना और सरजू नदी का धाम है परमात्मा के धाम में। जैन सरजू नदी में जो है जतक दुनिया भर के तीर्थ स्थल में जो है धाम में आते। आज लक्ष्मण जी महाराज का पता नहीं राम जी महाराज जो है मुस्कुरात भी से लक्ष्मण तेरे मन में बड़ा विचार है तो जा भाई सुंदर तीर्थ यात्रा करके राम जी महाराज के बात सुन के लक्ष्मण जी महाराज जो है जब अपन कक्ष में गए कपड़ा लत्ता ला बांधी रात जो है बढ़े लगी 10 बजे 11 बजे 12 बजे लक्ष्मण जी महाराज ला छटपटी ऐसी नींद नहीं है इसका बर कनो रहा जाना रहते त नींद नहीं आए। लक्ष्मण जी महाराज जो छटपटा रहे जैसे मुंदरा हो 4 बजे तो सूर्य जो है सरजू नदी में स्नान करे लगे। सरजू नदी कहाँ है तो अयोध्या के बगल में। जैसे सरजू नदी में गई तो सबसे पहले जो है पुरुष घाट गई जहां पर जो है अबड़ अगर पुरुष मन नहात रहे। लक्ष्मण जी महाराज विचार करे कि आज जो है मैं तीर्थ यात्रा करेला जाऊं करके आज जो है सरजू नदी में मुद्राहारी स्नान करेला हूं तो ये मन कौन हो। लक्ष्मण जी महाराज जो है कर्म से परिचय पूछिस जी तू मन कौन हो।
जे अतेक राते मुद्राहा ले जो ही स्नान करे राहू मैं तीर्थ यात्रा करे जाऊं करके स्नान करे बर आगे है तो आगे हूं त तुमन को रोके तो एक जन जो है बिरबिट ले करिया दिखत रहा चिटिया टाइप से ते कि हिस में प्रयागराज हो के कदे प्रयागराज यही प्रयागराज में बैठे कि हिस की में प्रयागराज हो लक्ष्मण जी महाराज जो है मंद मंद मुस्कुराए लगे ते प्रयागराज में बधस देख कैसे करी आगे है चिटिया दिखत है तो प्रयागराज जो है लक्ष्मण जी महाराज लगे का करबे लक्ष्मण यहाँ एक से बढ़ के एक बड़े बड़े पापी बन जाते हैं अर्थात अपन पाप ले छोड़ करके निष्पाप हो जाते मुक्ति पा लेते तो वही पाप में जो है हम करियाते हैं जी तो वही पाप ला लेकर के जो है सरजू नदी में आहन का बड़ सरजू नदी का कर धामे तो परमपिता परमात्मा के धाम में प्रयागराज जो है एक डुबकी लगाई से सरजू नदी में काला से गोरा हो गया लक्ष्मण जी महाराज जाने वाह प्रभु आज जो है मैं तो मरम नहीं जाना जी या मैं तीर्थ यात्रा करे जाऊं करके तो कर निवेदन करे दे हम यह दुनिया भर बड़े बड़े तीर्थ स्थल तो तोरे धाम में आए जब मुकरमन के बाद का सुनिस तो हमारे महिला घाट में जहाँ पर जाके जो है तो ना हाथ जोड़ के किस कसमाता हो तुमन कदे देवी हो कौन देवी हो माता हो यहाँ बड़े बड़े तीर्थ स्थल में तो पुरुष घाट में बैठे यस कोनो कथे गंगा कोनो कथे जमुना और कोनो कथे सरस्वती लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं और विचार करके जो है माता मन से जो है बात करते कसमाता हो तो तुम यहाँ कहाँ हो अतेक पवित्र नदी गंगा अतेक पवित्र नदी जमुना तो तुम यहाँ का बड़ा हो फिर पुनः बात रखिस गंगा जमुना सरस्वती जो है कि इसका का करबे लक्ष्मण यह एक से बढ़ के एक बड़े बड़े पापी है अपने पाप लक्ष्य छुपा करके जो है छोड़ करके जो है निष्पाप हो जाते अर्थात मुक्ति पा लेते तो हम वही पाप ला लेकर के जो इस सरजू नदी में आहन का बर किए परमात्मा के धाम में के जैसे बात कर सुनिस लक्ष्मण जी महाराज जो है दौड़त दौड़त कहा गिस प्रभु श्री राम के पास गिस जाकर के जो है दोनों हाथ ला जोड़ करके जो है चरण कमल में गिर के जो है बार बार यही कृपा करीश यही वंदना करीश के हे प्रभु आज जो है मैं तोर मरम नहीं जाने है ना तोर नाम तोर धाम तोर गुण और तोर कथा से बढ़ के संसार में कोई नहीं है प्रभु की ओकरे स्थिति भरद्वाज जी महाराज जो है प्रयागराज में निवास करते हुए भी यज्ञ और मुनि से निवेदन कर इसका कि मोला राम जी महाराज के जो है प्रभु के जो है गुण रहस्य जानना है किस यही कारण आज भगवान भोलेनाथ जो है सुंदर जो है राम जी महाराज की कथा सुना था अगस्त मुनि महाराज जो है सुंदर विस्तार करते राम कथा मुनि बन जब कहानी सुनि महेश परम सुकुमानी ऋषि पूछई हरि भक्ति सुहाई कही शंभु अधिकारी भगवान भोलेनाथ जो है मतवाला राम जी की आज जो है बड़ा मग्न लगाए हुए जो है सुंदर भगवान की कथा ला सुनत है थी कौन है सती है ना सती जो है दक्ष के संस्कार लिए वो यही सोच में पड़े है ना वैसे तो 3 कारण बताए पहला संदेह है यहाँ पर राम जी महाराज नहीं जाना थे वो जब परीक्षा ली तबे जानी आगे चलते पर यहाँ पर राम के जो है अतेक बखान करत अगस्त मुनि महाराज जो है पर दक्ष के संस्कार कारण जो है वो राम जी महाराज की कथा से वंचित थे अब सुंदर जो है जब रसपान करी भगवान भोलेनाथ जो है कथा ला और कथा ला जो है जब रसपान करे के बाद जो है कहत सुनते रघुपति गुण गाथा कछु दिन ताह रही गिरिनाथा मुनि सिंह विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संगदा कुमारी कहते सुनते रघुपति गुण गाथा कछु दिन ताह रही गिरिनाथा भगवान के कथा ला श्रवण पान करी और श्रवण कान करे के बाद जो है भगवान भोलेनाथ जो है अगस्त मुनि महाराज लगी हे मुनि महाराज अब जो है हमला विदा दो हम जो है अब सुंदर भगवान की कथा सुनकर के जो है कैलाश पर्वत जाना चाहता है तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे का मुनि सिंह विदा मांगी त्रिपुरारी और आगे एक बार त्रेता जो माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए पंडी नाम का के शंभु भगवान भोलेनाथ और जाएगी मेरा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखेगा त्रिपुरारी तई त्रिपुरारी को नहीं ले जाने की जो है सुंदर प्रयास को एक प्यारा शब्द के पश्चात प्रेम से बोले श्री अवै रामचंद्र की जय भरत प्यारा
राजा राम गीतन दूर माटी कांवर गरी गुमा 2 दिन की जिंदगानी मर संगी तरह जाबी मेहमान हाड़ी बांश की तनला पाके अड़बड़ते तेराए जी मालिक तुला जन्म दिए बोला मालिक तुला जन्म दिए बोलाते हम बुलाए। तेरा मगुनी गाने भैया मन मारे बसाने 4 दिन की पिंजरा नी उड़ा तेरा मुगनी गाने भैया मन माहरी बसानी तेरा मुगनी गाने भैया मन माहरी बसानी 4 दिन की जिंदगानी को भैया पिंजरा नी उड़ा जाए 4 दिन की जिंदगानी को भैया पिंजरा नी उड़ा चार दिन
भरत प्रिय राजा रामचंद्र की जय। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संगीता कुमारी। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। यहाँ पर जो है त्रिपुरारी शब्द के प्रयोग करे है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो त्रिपुरारी कौन है? तो त्रिपुरारी जो है त्रिपुरासुर के नाश करने वाला त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ है ना। एक समय जो है त्रिपुरासुर नाम के राक्षस है ना, जे तीन नगर में जो है, तीन नगर में जो है सुंदर जो है रहा। और वो तीन नगर का है? सोना, चांदी और कांच के नगर। ये तीनों जगह में जो है त्रिपुरारी जो है विराजमान है। जब त्रिपुरारी सन जो है शुभ देवता मन जो है जब युद्ध करे तो सब जन जो है थर्रा गए। सब जन जो है त्रिपुरासुर के साथ जो है हारे लगी। और हारे के बाद जो है जब भगवान विष्णु जो है भगवान भोलेनाथ के पास गए इस कैलाश पर्वत, जहाँ पर जाकर के जो है भगवान विष्णु की हिस, ए भोलेनाथ आप जो है त्रिपुरासुर के साथ जाकर जो है युद्ध करो। सब जन गिरी, सब जन के पारी लग गए, सब जन दो थर्रा गए। अब तोरे बारी है और ये काम लते ही कर सकते। भगवान भोलेनाथ के ठीक है विष्णु सुंदर जो है निवेदन स्वीकार करते हुए जब जो है भगवान भोलेनाथ जो है त्रिपुरासुर के साथ जो है युद्ध करेंगे, तब युद्ध करेंगे तब सोनक नगर में आक्रमण करे, तब चांदी के नगर में छिप जाए। और चांदी के नगर में जो है जब आक्रमण करे तो कांच के नगर में छिप जाए। ऐसा करत करत जो ये तीनों नगर में जो है इतनी आक्रमण करे तो इतनी जाए, इतनी आक्रमण करे तो इतनी जाए। तो भगवान भोलेनाथ जो है का विचार करीश, तीनों नगर में जो है एक साथ प्रहार करीश। ये तीनों आक्रमण में एक साथ प्रहार के पश्चात जो है सुंदर भगवान भोलेनाथ त्रिपुरासुर के नाश करीश। देखकर सतिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है सुंदर त्रिपुरारी लिखे है और काली के चले भवन संग दक्ष कुमार। आए के बेर जो है तीन नारी रही, सती, जगजननी और भवानी। और जाए के बाद जो है जाते तक केवल एक ही नारी लिखा थे, कौन? चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो दक्ष कुमारी कौन है? सती है। तो यहाँ पर जो है माता सती कथा से वंचित है। तेकर से तो भगवान भोलेनाथ जो है काला दिखाए बल्ले का थे ते ही अवसर भंजन महिमारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राजू राशि दंडक वन विचिरती अविनाशी। वही अवसर है पृथ्वी के बाहर उतारे बर परमात्मा राम जी महाराज सुंदर संसार में जो है अवतार लेके आई। और अवतार लेकर के आके जो है सुंदर नल लीला करत है। का नल लीला करत है? अपने पिता के वचन का मान के जो है 14 वर्ष की वनवास यात्रा निकले हैं। और जैसे 14 वर्ष की वनवास यात्रा निकले हैं और सुंदर जो है जब चले लगे तो यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ के साथ कौन है? दक्ष कुमारी सती। सती जो है कथा से वंचित है, के कारण से भगवान भोलेनाथ जो है सुंदर जब वहां से निकले लगी और जैन मार्ग में जो है भगवान भोलेनाथ और सती चलते वही मार्ग में जो है सुंदर दंडक वन में जो है राम जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज के साथ जो है सुंदर एक नारी के वियोग में जो है 14 वर्ष की वनवास यात्रा में जो सुंदर चले लगी। चलत चलत भगवान भोलेनाथ जो है काला देखिस परमात्मा ला देखिस। और वास्तविक बात है जैन परमात्मा की कथा ना अभी सुनथन सुनावथन, अगर वास्तव में परमात्मा के दर्शन हो जाए तो जीवन जो है बड़ा ही धन्य हो जाए। आज भगवान भोलेनाथ जो है जेकर कथा ला सुन के आते तेकर जो है साक्षात दर्शन करत। और वास्तविक बात है भक्ति लीन लगाए रहा तो परमात्मा जो है हर कण कण में विराजमान है। तो सुंदर जो है यहाँ राम जी महाराज जो है एक त्यागी है ना, सुंदर जो है पिता के वचन ला मान के 14 वर्ष की वनवास यात्रा में निकले। विचार करो का राम जी महाराज के स्वयं के विचार है 14 वर्ष की वनवास यात्रा कि काकरो देहवे वनवास यात्रा है ना। वैसे तो कहेंगे कि माता कैकेयी के माध्यम से जो राम जी महाराज ला वनवास यात्रा हुई है ना। तब राम जी महाराज स्वयं वनवास यात्रा स्वीकार कर
राजा दशरथ के जीवन में सुख लई और दुख भी लई, है ना। और हर मानव के जीवन के किस्सा केवल सुखे सुख से संसार नहीं चले और दुखे दुख से संसार नहीं चले, दोनों के जब मेल भेंट होते न तब जो है संसार है ना। मंदिर देवाला में जाता दाई हो, जोर जोर से घंटीला बजाता, 10 रुपया एक नारियल चढ़ा था और जतेक मनोकामना हो। कोनो कहत है जेकर घर जो है कच्ची घर है ते पक्की हो जाए, काकरो कर गाड़ी घोड़ा नहीं है ते गाड़ी घोड़ा मांगा थे, काकरो कर जो है ज्यादा संपत्ति नहीं है ते संपत्ति मांगा थे, अर्थात संपत्ति, है ना। हर व्यक्ति जो है अपन अपन जो है इच्छा अनुसार जो है अपन सुख ही सुख मांगते। तो भगवान मंदिर में बैठे हुए भी जो है निवेदन स्वीकार करके जो है हंसते हंसत करते वार मानो। अगर जीवन में जो है सुख ही सुख देना तो एक दिन भुला जाओ कहते वास्तव नहीं बात है भैया। हर मानव के जीवन में सुख देती ना तो भगवान ला भुला जाए, है ना। कोई कलेक्टर है और कोई कलेक्टर भैया के घर में जो है एक बेटा है कतको पढ़ाई लिखाई रहा है और बेटा नौकरी नहीं मिलत है, ऐसने गली में घूमा थे। तब वो कलेक्टर भैया जो है बड़ा पद वाला बड़े रहीस करे और बेटा ला साइकिल में चला देखी तब वो पोजीशन खराब हो जाए। तब वो जो है सुंदर जो है कादी 1.5 लाख के कोई गाड़ी दे थे, है ना। और वो कोई 1.5 लाख के गाड़ी में जब वो लड़का जो है गली में घुमा थे तब वो लड़का ला कोई पूछी कर जी ये काकर प्रसाद है, तो वो लड़का का कही ये मोर बाप के प्रसाद है, कभी परमात्मा के प्रसाद है कही का नहीं। हर आदमी ने जो इच्छा अनुसार जब सुख मिल जाते हैं ना तो वो परमात्मा ना भूल जाते। तो ये कारण से जो है परमात्मा जो है संसार में सुख और दुख लेते। राजा दशरथ ना किस में तो घर में बेटा बन गया हूँ, है ना। कहाँ अयोध्यापुरी में, केवल अयोध्यापुरी भर जो है राम जी महाराज है। ये राम जी महाराज अयोध्यापुरी के नहीं, ये संसार के ठेकेदार है ना। ये सबके कल्याण करे बर जो है परमात्मा जो है अनेकों रूप में अवतार लेके आए। राम जी महाराज ने जब राजा बनाए पर जो है राजा दशरथ जो है नियुक्त करीस तो राम जी महाराज ना खुश रही, का बनना खुश रही, वादा तो करे दी इसकी मैं तोर घर में बेटा बन के हूँ और बेटा सब शुक्ला दे और शुक्ला दे के बाद दुखी में परिवर्तन हो, है ना। तो दुखी में परिवर्तन कब देर हो जब राम जी महाराज ला जो है वनवास हो, स्वयं राम जी महाराज की इच्छा है। माता कई जो है रामचरित्र मानस के ऐसे पात्र है जे जो अपने बेटा के सम्मान के लिए जो है अपमान जो है स्वीकार कर ले, ये वो नारी है। ना माता का सल्ला नहीं कर सकती, ना माता सुमित्रा नहीं कर सकती, तेकरे से राम जी महाराज कई कर गई इसका, है सुंदर जो है अगर गोदी में जाकर जो है सोए लगी इस माता कई की इसका हो गए बेटा राम मोर गोदी में सोई बड़ा है बेटा, कोई कारण है कोई बात है माता कई की राम जी महाराज की ही से महतारी तोर करे ठंडा ले बरा बुतल लेके आहो बुतल कर देते इसका कई कस बेटा तोर महतारी है कौशल्या कर कर ये बात ना रखे इसका बेटा कि सुमित्रा कर बात रखे इसका बेटा कि तो किस राम जी महाराज नहीं माता। ये बात की जो है केवल ही जो है समर्थ है ना, और ये काज ही कर सकता समातारी वो मन नहीं कर सकेंगे। कई इसका बेटा का में बताते राम जी महाराज की ही महतारी अभी तो मैं बाल्यावस्था में हो, जब बड़े हो जाऊं तब वो राजा बना दी है ना। वो समय जो है ते बोले जो है वो राजा बनाए के बजाय बोले 14 वर्ष की वनवास यात्रा दिला दे माता। तो माता कई है बेटा राम अगर मैं तुला वनवास दे दूं राजा के बजाय ये संसार के मन जो है बोलो माता कही बेटा ये संसार के मन पर धुकारी राम कौन जो है अपने बेटा ना राजा बनाए के बजाय जो है वनवास दिला दे राम मोड़ से नहीं हो सके। राम जी महाराज जो है अपन अतेक मिट्टी ठोली में माता कई बात थी तो माता कई लगी इसका कि हे माता जब जो है तुम 14 वर्ष की वनवास देवे ना माता तो वो समय जो है तोर अपमान हो ही माता, और जब 14 वर्ष के जब राज लग करके हूँ वो समय जो है मोर सम्मान हो ही माता के माता कई जो है रोवत जो है राम के शब्द ला जो है विचार करीस अगर जो है ओकर सम्मान में मोर अपमान है तो मोर बेटा के सम्मान में जो है स्वीकार करना पसंद करूंगी रोवत हे राम।
अगर तुम जो है ये 14 वर्ष की वनवास यात्रा में सम्मान हेरा तो मैं संसार में जो है मोर अपमान ला जो है समर्पित कर दूं बेटा तोड़ लिए। इसलिए रामचंद्र मानस के इसे पात्र माता कई दी जो है अपन बेटा के सम्मान के लिए जो है राम जी महाराज के जो है काज के लिए जो है अपन अपमान ला स्वीकार कर ली। आज पिता के वचन दिए राम जी महाराज 14 वर्ष की वनवास यात्रा में निकले हैं। आज जो है भगवान भोलेनाथ जो है जगत कथा सुन के आवत है वही क्रम में जब दर्शन हुई हृदय विचारति जाति हरी यही विधि गरी सुनो गुप्त रूप गए जान सबको। आज जो है भगवान भोलेनाथ जो अपन हृदय में विचार करत करत जो है जब चले लगी राम जी महाराज को सुमरत करत करत वही मार्ग में जो है परमात्मा चलत है। और जैसे परमात्मा ला देखिस ना तो काय करिस धुरिया ने जो है प्रणाम करत है। का परमात्मा राम जी महाराज जो है नरलीला करत है। और ये नरलीला में अगर मैं आगे क्रम में जाकर के जो है खड़े हो जाऊं तो ये नरलीला में डगमगाए दली है तो ये में जो है डिस्टर्ब नहीं करूं करके धुरिया ले जो है सुंदर जो है प्रणाम करत है। अब यहाँ पर जो है संदेह है माता सतीला है ना जेकर कथा सुन के ऐसो कथा जाने नहीं सकीस है ना तो यहाँ पर जो है वो संदेह है। तो ये संदेह का बात के ऊपर पड़ते जब जो है धुरिया ने प्रणाम करे तो भगवान भोलेनाथ जो है तो माता सती जो है कहते ये संसार हर मानव जो है ये कर पाँव पर एक बार आते और जे राह चलत व्यक्ति के कैसे पाँव पर आते करके जो है माता सती संदेह हो गया। इति भगवान भोलेनाथ जो है सुंदर मुस्कुरा परमात्मा के जो है सुंदर दर्शन करे थे। यहाँ पर जो है सती जो है वो देखा थे काबर ओकर प्रणाम करत थे तेला है ना जे राह चलत एक अविनाशी व्यक्ति के जो कैसे प्रणाम करत करके सुंदर जो है देख लागत है। और देख जो है माता सती के मन में जो है संदेह हो कि वास्तव में जो है जेकर कथा ला सुन के आए ये वही व्यक्ति है करके जब मन में जो है कहत जो है भगवान भोलेनाथ सती ला कहत है कि हे सती ये वही परमात्मा है जेकर कथा सुन के आवत हन ही परमात्मा है करके। तो सती जो है सोचत है कि अरे जेकर कथा ला सुन के आवत हन वो व्यक्ति जो है बड़ा ही साधारण है और कथा में बड़ा ही मार्मिक बात है तो केस एकर परीक्षा लिया जाला है ना। और ये सती जब संदेह है कि जो निराकरण कामे चुना थे परीक्षा में और जब भी परीक्षा ली ना तबे जो ये सती जानी के परवास ना जो है वास्तव में है तो है का। तो सुंदर जो है का करी माता सती जो है भगवान भोलेनाथ के जो है बात ला सुन के हारे और सुनत जो है मन में यही भाव लिए है कि एक वास्तव में परीक्षा लिया जाएगा। भगवान भोलेनाथ जो है माता सती के मन ला जो है टमाटर दे ये तो कथा सुने नहीं सकीस अब ये परीक्षा ले पर कोई विचार तो नहीं करत हो। सुंदर ये भाव लिए जो है भगवान भोलेनाथ जो है माता सती के जो है सुंदर रूप ला देखा थे और रूप ला देखे के बाद जो है का दोनों के बीच जो है वार्तालाप होते जाने के प्रयास करूँ। एक प्यारा सा भजन के पश्चात प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हे 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 ला 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 ला
दोस्ती शराब से करोगी तो बहक जाओगे, अजी दोस्ती मेरी राम जी से करोगी तो भवसागर से तर जाओगे, भवसागर से तर जाओगे। संगी मोरे मितवा, संगी मोरे हितवा, संगी मोरे मितवा, हरे राम गुण गाले सत्य संवादा आना भैया दुखी लगाए, सत्य संवादा आना भैया दुखी लगाए। सदा एक ही सर पर कभी ताज नहीं होता, हर समय दुनिया में किसी का राज नहीं होता। ये दिल दुखाने की भूल मत करना, वरना उस मालिक की लाठी में कभी आवाज नहीं होता। अजीब बड़े शौक से हमने फकीरों को शौक पाला है, और कोई पूछे तो बता देना ठेल का बांधा वालों, ये तो महाकाल की दीवानी है, महाकाल की दीवानी। हे 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 ला ला एक बार जयकारा हो जाए, जय जय श्री राम। जय जय दोनों हाथ ऊपर करो, सभी से निवेदन, सबके हाथ ऊपर रहना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और साथ में गाना भी है ना। और इस दिल में प्यार का, और इस दिल में
ऊपर रख के करो ना सबके सब ऊपर करो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ठेल का माथा में पूछना चाहिए रामायण होता। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा है। चीर के देखो दिल मेरा, चीर के देखो दिल मेरा, सीताराम लिखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा है, हरि तेरा नाम लिखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा